हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप भी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हो या स्टॉक मार्केट सीख रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रेडिंग के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। क्योंकि मार्केट जब भी ऊपर जाता है तो कैंडलस्टिक के सहारे ही ऊपर जाता है, और जब भी मार्केट नीचे आता है तो कैंडलस्टिक के सहारे ही नीचे आता है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा कैंडल मार्केट में क्या काम करता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप भी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना सीख सकें। तो चलिए दोस्तों, मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। आपके सामने जो कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे रहे हैं वो स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो दोस्तों, जब भी ये पैटर्न मार्केट में बनता है तब मार्केट वहाँ से या तो नीचे जाता है या फिर ऊपर जाता है। तो यहीं पर लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि जब भी मार्केट में स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न बने तो उन्हें किस तरह से ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो आज की हम इस वीडियो में आपको हम यही बताने वाले हैं कि मार्केट में जब भी स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तब आपको किस चीज़ को देखकर अपनी एंट्री बनानी है। कॉल साइड में एंट्री बनानी है या फिर पुट साइड में आपको अपनी एंट्री बनानी है। तो दोस्तों, अब हम आपको इसकी पहचान बताते हैं। तो दोस्तों, जो ये कैंडलस्टिक पैटर्न होता है ये दो कलर का होता है। पहली होती है हमारी ग्रीन कैंडल और दूसरी होती है हमारी रेड कैंडल। पहली जो हमारी ग्रीन कैंडल होती है वो बुलिश कैंडल होती है, और दूसरी जो हमारी रेड कैंडल होती है वो बेयरिश कैंडल होती है। यानी कि जब भी मार्केट में ग्रीन कैंडल बनती है तो मार्केट ऊपर की ओर जाता है, और जब भी मार्केट में रेड कैंडल बनती है तो मार्केट नीचे की तरफ आता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी ग्रीन कैंडल के बारे में, यानी कि बुलिश कैंडल के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, इसकी बॉडी छोटी होती है और बिग काफ़ी लंबी होती हैं। इसमें दोनों तरफ बिग होती हैं, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस ग्रीन कैंडल का जो ओपन प्राइस होता है वो ये होता है, और इसका जो क्लोज प्राइस होता है वो ये वाला होता है, और इसका हाई प्राइस जो होता है वो यहाँ पर होता है, और इसका जो लो प्राइस होता है वो यहाँ पर होता है। यानी जब इस कैंडल का प्राइस ओपन हुआ तो इस वाले पॉइंट पर ओपन हुआ, और इसमें बायर आए, मार्केट को ऊपर की तरफ खींच करके ले गए। लेकिन उसके बाद सेलर हावी हुए और प्राइस को कहाँ तक खींच करके लेकर आए, यहाँ तक, यानी कि एक नया लो बना दिया। लेकिन उसके बाद मार्केट में फिर सेलर हावी हुए और प्राइस को कहाँ तक खींच कर ले गए, यहाँ तक। यानी कि जहाँ पे उसका प्राइस ओपन हुआ था उसके आसपास ही प्राइस को बंद करा दिया। यानी ये हमारी इंडिसीजन कैंडल बन गई। तो अब इस कैंडल में जितने बायर एक्टिव हैं इतने ही सेलर एक्टिव हैं। तो दोस्तों, अब हमको इसमें एक चीज़ देखनी होगी कि इससे अगली वाली जो कैंडल होगी वो बुलिश होगी या फिर बेरिश होगी। अगर बुलिश होगी तो मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है, लेकिन अगर बेरिश होगी तो मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जा सकता है। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं अपने बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, इसकी बॉडी छोटी होती है और बिग दोनों तरफ काफ़ी लंबी होती है। इसका प्राइस ऊपर से ओपन होता है और नीचे की तरफ क्लोज हो जाता है। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ और क्लोज यहाँ पर हुआ। पहले मार्केट में बायर आए और प्राइस को कहाँ तक खींच कर ले गए, यहाँ तक। लेकिन उसके बाद मार्केट में सेलर हावी हुए और प्राइस को कहाँ तक खींच करके लेकर आए, यहाँ तक। लेकिन उसके बाद मार्केट में बायर एक्टिव हुए, फिर प्राइस को अपने ओपन प्राइस के आसपास क्लोज करा दिया। यानी कि ये हमारी इंडिसीजन कैंडल बन गई। यानी कि इस कैंडल के बनने के बाद अब हमको ये देखना होगा कि हमारी जो अगली कैंडल होगी वो बुलिश कैंडल होगी या फिर बेयरिश कैंडल होगी। मान लीजिए अगर हमारी बेयरिश कैंडल होती है तब हमारी एंट्री नीचे की तरफ बनेगी, यानी कि बेयरिश में बनेगी। और मार्केट में अगर अगली कैंडल बुलिश बनती है तब हमारी एंट्री बेयरिश में नहीं बनने की है। तो दोस्तों, अब हम आपको चार्ट पर चलकर समझाते हैं कि ये दोनों कैंडल चार्ट में किस तरीके से काम करती हैं। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं इनके चार्ट के ऊपर। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये हमारा पैटर्न बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है और ये वाला पैटर्न हमारा बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो पहले हम बात कर लेते हैं अपने बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। तो दोस्तों, बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न हमारा जब बनता है, पहले मार्केट अप ट्रेंड में हो और मार्केट यहाँ पर अपना रेजिस्टेंस बनाए, और रेजिस्टेंस लेने के बाद मार्केट में जब ये वाली कैंडल बने
तब आपको ये देखना होगा कि अगर आपकी अगली कैंडल बेरिश कैंडल है तब आपकी एंट्री इस वाले पॉइंट पर होगी और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो इस वाली विक के ऊपर होगा। लेकिन दोस्तों मार्केट में अगली कैंडल बेरिश ना होके अगर बुलिश में बंद हो जाती है तब आपकी एंट्री यहाँ पर नहीं बनने की है, क्योंकि तब आपको मार्केट यहाँ पर ट्रैप कर सकता है। तो आपको ये देखना होगा कि जब भी मार्केट में ये स्पिनिंग टॉप कैंडल बने उससे जो अगली कैंडल होगी वो हमारी बेरिश में होनी चाहिए, ना कि बुलिश में। क्योंकि अगर हमारी बेरिश में कैंडल होगी तभी हमारी जो बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है वो अच्छी तरीके से काम करेगा। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं अपने बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं ये हमारा बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। पहले मार्केट डाउन ट्रेंड में आया और डाउन ट्रेंड में आने के बाद मार्केट ने यहाँ पर अपना सपोर्ट बनाया और सपोर्ट बनाने के बाद मार्केट में ये वाली स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। और स्पिनिंग टॉप कैंडल बनने के बाद अगली कैंडल यहाँ पर बुलिश बनी। लेकिन दोस्तों अगर ये वाली कैंडल बुलिश ना बन के बेरिश कैंडल बन जाती तब आपकी यहाँ पर एंट्री नहीं बनती, क्योंकि ऐसे में मार्केट आपको यहाँ पर ट्रैप कर सकता है। तो दोस्तों अगर आपको इसके बेस पर अपनी एंट्री बनानी है तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि मार्केट डाउन ट्रेंड में आए और डाउन ट्रेंड में आने के बाद मार्केट यहाँ पर अपना सपोर्ट बनाए और सपोर्ट बनाने के बाद जब भी आपको ये इंडिसिजन कैंडल दिखाई दे यानी कि स्पिनिंग टॉप कैंडल दिखाई दे तो उससे अगली जो कैंडल होगी वो आपकी बुलिश होनी चाहिए। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं अगर बेरिश कैंडल होगी तब आपकी एंट्री नहीं बनने की है और बुलिश कैंडल होगी तब आप अपनी एंट्री इस बुलिश कैंडल के क्लोज होने के बाद इससे अगली कैंडल पर अपनी एंट्री बना सकते हैं और अपना जो स्टॉप लॉस रखेंगे वो जो आपकी ये कैंडल है स्पिनिंग टॉप कैंडल इसकी निचली बिक के यानी कि इसके लो के नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि स्पिनिंग टॉप कैंडल मार्केट में किस तरीके से काम कर सकती है और कहां पर अपना स्टॉप लॉस लगाना है और कहां पर अपनी एंट्री बनानी है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।